गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है। एंड जैसे कि कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं कि सारा पर्सन आपसे रेजोनेट हो, जितना पर्सन आपसे रेजोनेट होता है इतने पे क्लेम कीजिएगा। ओके, सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहां से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं पर लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस किया जाए, आपको सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए, पॉजिटिव किया जाए। सो चेक कर लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं, आपको क्या जानने की जरूरत है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो भी मैसेज आएंगे क्लेम जरूर कीजिएगा जिससे कनेक्ट होते हैं ये। ओके, और इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा अपनी लाइफ में, देन आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। तो यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस समय, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आई मिस यू, कोई किसी को मिस कर रहा है, दैट मीन इस पर्सन से जो भी आपको याद कर रहा है, हो सकता है इस समय आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या हो सकता है इस इंसान ने आपको नो कॉन्टेक्ट में डाल दिया था, या आपको छोड़ के चले गए थे या चले गई थी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट आज आपको मिस कर रही हैं, आपके बारे में सोच रही है, बहुत डीप थॉट चल रहा है, पास्ट को याद किया जा रहा है, लाइक कि कैसे रिश्ते खराब हुए, क्या हुए, कहाँ क्या कमी रही। तो अभी ये आपको बहुत ज़्यादा याद वाली एनर्जी है, याद कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इंसान है इस समय आपके लिए क्रेविंग कर रहे हैं। ओके, तड़प रहे हैं। साथ में एंजल नंबर 222 की एनर्जी है। इस समय ये माइंड लगा रहे हैं कि आपसे कैसे कनेक्ट किया जाए, या आपके पीछे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है और इनको आने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि शायद आप माफ़ करें ना करें। ठीक है, यहाँ पे साइको का कार्ड है, कोई क्रेजी एक्स है, ऑब्सेस्ड है, वॉन्ट लेट यू गो। तो आपके पीछे कोई पागल है, कोई साइको आशिक है, या मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला। सो यहाँ पे मिस आपको बहुत याद आ रही है, जैसे बोला ना क्रेव कर रहा है ये इंसान, तो ये ऑब्सेस्ड है आपको लेके। ठीक है, और ये आपको जाने नहीं देगा क्योंकि क्रेजी एक्स है। ठीक है, तो जिसके भी क्रेजी एक्स है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पीछे बहुत ज्यादा इस समय पागल हो रखे हैं। ठीक है, सो आपको जाने नहीं देंगे ये। कम बैक चाहते शायद है। ओके, टू लेट, अब आप इनको नहीं चाहते हैं क्योंकि टू लेट हो चुकी है। हो सकता है ये इंसान आपके लिए क्रेव कर रहा है, साइको हो रहा है, पागल हो रहा है, आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। तो शायद या तो आपने मूव ऑन कर दिया है, या आप इसको अपनी लाइफ में इससे कॉर्ड कट कर चुके हैं। अब आप इसको ना तो चांस देंगे ना इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये जो भी एनर्जी है जिसकी भी है, ठीक है, अब आप इसको डबल चांस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि शायद या तो आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं, आपकी शादी वादी हो गई है, या आपने पूरी तरह से मूव ऑन कर दिया है और आप इस टॉक्सिक रिश्ते में दोबारा से वापस नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ जैकास का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान है ना, इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, आपने इनकी हर बात मानी, आपने इनको अपने इनकी हर डिजायर्स को पूरा किया, आप अपनी तरफ से बिल्कुल सहेरे। लेकिन जो इसने पल पल रंग बदला है ना, इसने कभी भी आपको ट्रू इमोशन शेयर नहीं किए, आपको कमिटमेंट नहीं दी। ये इंसान ने हमेशा आपको जज किया, हमेशा आपको जज किया है। ठीक है, और इस इंसान ने हमेशा आपको नचाया है अपने अकॉर्डिंग, लाइक कि जो इसको पसंद है वही आपको करना है, आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है, आपकी कोई इच्छाएं नहीं है। तो ये इंसान आपको अपने हिसाब से नचाना और बदलना चाहता था, क्योंकि एंजल नंबर 55 की एनर्जी है। ठीक है, तो इस इंसान को प्यार नहीं, इस इंसान को एक पपेट चाहिए था, इस इंसान को एक एक ऐसा इंसान या एक ऐसा
मैं बोलूँगी कि रिश्ता चाहिए था जो इसके हिसाब से नाचे, ठीक है, और आपको नहीं नाचना था क्योंकि आप थक चुके थे। जब इसका मन कर रहा है तो ये अच्छा है, जब इसका मन नहीं कर रहा है तो ये फिर बेवजह आपसे डिस्कनेक्ट हो जाना, ऑन ऑफ सिचुएशन में डालना, बिना क्लैरिटी के, बिना क्लोजर के आपको ब्लॉक कर देना, ठीक है। मेमोरीज का कार्ड है। आज इंसान आपकी यादों में खोए हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, और आज ये बहुत परेशान भी है क्योंकि ये फेक बिजी, शायद आप इनको अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम में हैं और सच में आप फेक दिखा रहे हो कि मैं बिजी हूं, क्योंकि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं क्योंकि एंजल नंबर 555 की एनर्जी है। डेफिनेटली आप टोटली खुद को चेंज कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। तो आप इसके कॉल मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप इसको ऐसा दिखा रहे कि आप बिजी है, ओके। तो यहाँ पे इसको पता है कि आप इसको अब इंटरटेन नहीं करेंगे, आप इससे अब एनर्जी को अपना कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने आपको अंदर से तोड़ा है और जो इंसान हमें अंदर से तोड़ता है तो हमें टाइम लगता है उसको दोबारा से रिफ्रेम करने में, है ना। तो ऐसी एनर्जी आपकी है। ट्रिक्टर्स, इल्यूजन एंड फॉनी, लेकिन फेयरी टेल का कार्ड आया है। अब आपको आपके सपनों का राजकुमार चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चाहिए। मेल फीमेल कोई भी एनर्जी हो सकती है। लाइक आपको अगर फीमेल चाहिए तो अपने हिसाब से आपको राजकुमारी चाहिए, फेरी टेल वाली, जो आपको प्यार करे, जो आपको रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो अब इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर आ चुके हैं। ये इंसान ने आपको जो भ्रमित कर रखा था, जो मिसगाइड किया था, अब आप इस इंसान से बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है, क्योंकि अब आपको अपने हिसाब से चाहिए, अब आप अपनी स्टोरी के हीरो है या हीरोइन है, जो भी आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप चूज करेंगे। अब आपने इससे बिल्कुल अपनी कॉर्ड कट कर दी है, ओके। सो ये जो भी एनर्जी जिसके लिए भी आई डोंट नो, आपके रिश्ते में शायद ये एक्स है क्योंकि इसने आपको बहुत टफ टाइम में डाला, आपने इसकी वजह से बहुत कुछ फेस किया है, आपने इसके साथ बहुत लंबे प्लानिंग किए थे, आपके बहुत लंबी सोच थी, लेकिन इस इंसान का डबल फेस, इस इंसान का नेचर, इस इंसान के अंदर जो इस इंसान के अंदर जो आपको डोमिनेट करने वाली एनर्जी थी कि जो होगा इसके हिसाब से होगा, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, वैल्यू नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी फेक इंसान है, ये बहुत ज्यादा फेक, आपसे चीजें छुपाना, आपसे झूठ बोलना, ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना, मिसगाइड करना। आपने शायद कई बार इसको पकड़ा, ठीक है, कई बार आपने इसको इसको सॉरी बोला इसने, फिर आपने माफ किया, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड है जो कि फेक न्यूज है। दैट मीन इसने आपको ऐसा सिचुएशन में डाला जहां आपको इसकी नीड थी पर ये आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, और इन्होंने आपसे इतने झूठ बोले जो कि आपने पकड़े और आपने माफ भी करा। तो अब ऐसा फेक इंसान के साथ अपनी एनर्जी को आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये कोई ऐसा टॉक्सिक रिश्ता है ना जो फिर से आपको आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि इसकी लाइफ में ये मैं बोलूंगी वैम्पायर वाली एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी चूसते हैं, ये जो ऐसे इंसान होते हैं ना, ये हम अच्छे लोगों की एनर्जी चूसते हैं क्योंकि हमसे इनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप एक अच्छी एनर्जी में हैं, आप इनको एंटरटेन करते थे, आप इनको अपनी एनर्जी सेंड करते थे और इनकी लाइफ में जो भी गुड लक था वो आपकी वजह से था। तो अब एक्चुअली में जब आपने इससे कट ऑफ कर दिया है अपनी एनर्जी देना, इसको एंटरटेन करना, तो इसको रियलाइजेशन हो रही है, अब ये अवेकन हो रहा है, अब आपको वैल्यू कर रहा है। बट आपको अगर ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल चुके हैं तो आपको दोबारा नहीं जाना है, यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं यूनिवर्स से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कर्मा का कार्ड है। सबसे पहले तो ये इंसान आपके कार्मिक थे और इनको जाना ही था, और इस कार्मिक ने आपको बहुत लर्निंग दी, बहुत रुलाया, बहुत दुख दिया, ठीक है। अब क्योंकि इनको इनके कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, ठीक है, आपको आपको इतना रुलाया कि अब इनको आपके एक एक आंसुओं का जवाब देना पड़ रहा है यूनिवर्स को। तो डेफिनेटली अब इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ वही हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है ना। इनकी लाइफ में बहुत बदलाव आ चुका है और अब ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे अपने कर्मों की माफी मांगना चाहते हैं। आपका दिल दुखाया, आपको स्टक किया, आपको रुलाया, आपको वैल्यू नहीं किया, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, थर्ड पार्टी बोला और थर्ड पार्टी आ गई।
तो इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, कई बार इस इंसान ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां पे आपने खुद को मारने की तक कोशिश करी, खुद को आप इतना डिप्रेस्ड हो गए किसी तीसरे इंसान की वजह से। यानी ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में भी डाला। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर भी होती है और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है, ठीक है। सो कई बार आपका मन किया कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाए, ऐसी इसने आपकी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आज ये अपने कर्मों को भोग रहा है या रही है, ठीक है। आज ये पर्सन है ना 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि एक टाइम था जब ये आपकी अच्छाई नहीं देखना चाहते थे, आपके डिसीजन इनको हमेशा गलत लगे, आपको इन्होंने डिसवैल्यू और डिसरिस्पेक्ट हमेशा किया, क्योंकि आपके अंदर की जो क्वालिटीज है कभी देख ही नहीं पाए। और एक्चुअली आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, आप एक स्पिरिचुअल सोल है, क्योंकि एंजल नंबर 1111 की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन के साथ हमेशा से कनेक्टेड रहे हैं, आप एक बहुत ही सरल और सुलझे हुए व्यक्ति रहे हैं, लेकिन आपको जस्ट अपोजिट पार्टनर मिल गया, उतना ही उल्टा, ठीक है। ना इनकी जवान अच्छी, ना इनकी सोच अच्छी, ना नजरिया अच्छा, ना इनके डिसीजन अच्छे। आफ्टर दैट भी इस इंसान के साथ आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी, आपको हमेशा लगा कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए, बट आप कभी निकल नहीं पाए, क्योंकि आप जिस रिश्ते में जब भी जाते हैं ना तो आप अपना पूरा 100% रिश्ते को देते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, आप उसके हिसाब से खुद को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस रिश्ते में अपना पूरा एफर्ट दिया, बट ये रिश्ता आपको, ये पर्सन आपको कभी समझ नहीं पाया। आज इंसान अनस्टेबल है, क्योंकि ये घर का रहा ना घाट का, ओके। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इनको प्यार ऑफर किया, जब आपने इनको प्यार ऑफर किया, इमोशन ऑफर किया, आपने इसको टाइम मांगा, ये इस समय कहीं और बिजी थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने इनसे खुशियां मांगी, जब आपने इनसे प्यार और साथ मांगा, उस समय आपको ग्रांटेड लिया गया, आपको अपना समय ना देके कहीं और अपने इमोशंस और अपने अदर रिलेशनशिप में खुद को इन्वेस्ट करके रखा था इस इंसान ने। बट आज इंसान पछता रहे हैं, क्योंकि आज वहां से भी ये बाहर निकल चुके हैं। रिलीजिंग एनर्जी है 3 नंबर और 4 नंबर। तो आज ये पर्सन जो है आज बहुत ज्यादा अकेले हो चुके हैं, इसलिए जो है ये अब आपके लिए पागल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइको की एनर्जी इसीलिए आई थी, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे, 1-2 कार्ड और लेंगे, और क्या मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स से। पेज ऑफ वैंड और साथ में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका धन, इनकी खुशियां सब आपसे जुड़ी थी, क्योंकि आप इनके जीवन में बहुत लकी रहे हैं, ठीक है। ये आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो अब जो है ये पर्सन आपके साथ फिर से दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स से प्रे की जा रही है। एंजल नंबर 333 की एनर्जी है, लाइक की जिस भी डिवाइन एनर्जी से अब ये स्पिरिचुअल बन रहे हैं, अब इनको भगवान की चीजें समझ में आ रही है, स्पिरिचुअलिटी समझ में आ रही है, ठीक है। एक टाइम था जब ये बहुत मनमौजी थे, लाइक की अपनी ही दुनिया में खोए रहना, अपने लिए ही काम करना, अपनी खुशियों के हिसाब से अपने जीवन को आगे ले जाना, या अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाया इन्होंने। आपकी कभी नहीं सोची आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज में सेटिस्फाई है, आपको धन की कमी, प्यार की कमी, हर कमी इन्होंने दी। लेकिन अब जो है ये अपना पूरा आगे का जीवन आपके साथ जीना चाहते हैं, बट अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शायद ये इंसान से आपकी मैरिज हुई थी, क्योंकि यहाँ पे स्पाउस की भी एनर्जी आ रही है, और मे बी या तो अपना डिवोर्स हो चुका है या पूरी तरह से इस इंसान की लाइफ से जा चुके हैं, क्योंकि जस्टिस का एनर्जी है। जस्टिस यानी कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई न्याय, यानी आपने इनसे डिस्कनेक्टिविटी कर ली है, डिवोर्स ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप जस्टिस की एनर्जी देखेंगे कि आप टोटली इनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, दोबारा से आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप इनको मौका नहीं देंगे अब बिल्कुल, क्योंकि पूरी तरह से आप इनकी एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है।
टू ऑफ कप्स। नाउ इस समय आप किसी पर्सन के साथ है, अपने पर्सन के साथ है या अपने साथ है, अपने आप पे काम कर रहे हो, क्योंकि एंजल नंबर 55 की एनर्जी है। आपका लाइफ पूरी तरह से मोल्ड हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो या तो आप भक्ति के मार्ग पे चल पड़े हो, खुद अकेले ही निकल पड़े हो, ये यहाँ पे आपके साथ कोई और एक इंसान ऐसा जुड़ गया है, कोई न्यू इंसान जिसके साथ अब आप आगे बढ़ चुके हो। तो यहाँ से तो पूरा कट ऑफ हो चुकी है इससे आपकी एनर्जी। ठीक है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान हमेशा इन्होंने प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी दी, लाइक कि अपने हिसाब से सोचना, ठीक है, अपने वे से काम करना, ओके, मेरे तरीकों से सारी चीजें। तो इसके पास दिल ही नहीं था कभी आपके लिए, और आप इसके दिल में अपने लिए प्यार और भावनाएं ढूंढते रह गए। आपने एक बहुत लंबा समय अपना खराब कर दिया इस इंसान के साथ, क्योंकि पास्ट आपका बहुत बुरा रहा है। 5 नंबर यानी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको पास्ट के डिसीजन, इसको टाइम देना, इसके बदलने का इंतजार करना, एंजल नंबर 555, आप कभी इसको बदल नहीं पाए, और उस बदलने के चक्कर में आपने अपना एक बहुत लंबा टाइम ऑफ पीरियड खराब कर दिया। ठीक है, ये इंसान आज भी नार्सिसिस्ट है। आज इनको आपकी नीड लग रही है, आपके बिना जीवन उदास और नीरस हो चुका है, इनका गुड लक इनसे छिन गया है, तब जाके आपको याद कर रहे हैं, है ना। अगर इनके पास सब कुछ होता तो ये आपको याद नहीं करते, आपके लिए पागल नहीं होते, आपकी मेमोरीज को याद नहीं करते, आपकी फोटोज नहीं देखते, या आपसे कनेक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करते, ईश्वर से आपको नहीं मांगते। आज भी ये पर्सन प्रैक्टिकल हो रहा है, क्योंकि आइसोलेट है, अकेला है या अकेली है, आज भी अपने बारे में सोच रहे। आप आगे बढ़ चुके हैं, आप खुश हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो ये 5 नंबर का जो कार्ड है ना, पास्ट आपका बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। आपके पास्ट के फैसले कि इनके लिए आपको बदलना है, इनके साथ आपको कुछ दूर और चलना है, शायद ये इंसान बदल जाए, शायद आपको कमिटमेंट दे, आपको प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, तो सब कुछ क्या निकला, बेकार निकला। एट द एंड आपने क्या किया, एनर्जी से अपनी एनर्जी कट ऑफ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके लिए भी एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी आज बहुत ज्यादा आई थी, यहाँ से भी 5-5 है। आप इससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आपने अपने कम्युनिकेशन, अपनी कॉर्ड इससे कट कर दी है। 5-5 आप नो कॉन्टेक्ट में है, बिल्कुल आपकी बातचीत कट ऑफ है इससे। ठीक है, तो शायद आप इसको मौका भी नहीं देंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। द डेविल की एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान एक नार्सिसिस्ट इंसान है। इस इंसान ने, देखो, इस इंसान ने ना आपको बहुत रुलाया है, और अब जब आप थोड़ा पीस महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी शांति को भी भंग नहीं करना चाहते हैं, और आपने काफी मौके दे दिए हैं, तो आप इसको मौका भी नहीं देना चाहते। ओके, तो जिसके लिए भी एनर्जी अगर आज आई है, क्लेम कर सकते हैं अपनी एनर्जी में, क्योंकि शायद आपका आगे बढ़ना ही इस इंसान को ट्रिगर दे रहा है, इसको परेशान कर रहा है, क्योंकि शायद इसको लगता था कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप स्टक हो जाओगे, आप 2 कदम भी इसके बिना चल नहीं पाओगे, क्योंकि शायद इसको आपकी वीकनेस पता थी, आप सच में इस इंसान पे बहुत ज्यादा डिपेंड थे। बट अब जो है आप आगे बढ़ चुके हैं, जो ये देख देख के इसको बहुत ज्यादा इसके ईगो को हर्ट हो रहा है। आप कैसे आगे बढ़ गए, कैसे आपने छोड़ लिया। ओके, सो जिससे भी एनर्जी कनेक्ट होती है, क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच करना चाहूंगी नए व्यूवर्स को, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार चैनल में आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।